हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस के 2418 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कितने केबी में आपको अपलोड करना है, कैसे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के 2418 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC को 100 रुपये फीस जमा करानी है। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक्स पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को हिंदी या फिर इंग्लिश में ओपन करके इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन से क्लस्टर में किस रीजन में कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक है टू अप्लाई रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर सरनेम, अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है आपसे। फिर उसके बाद पूछा गया है कि आपकी कम्युनिटी कौन सी है, आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC है, SC है या फिर ST है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर अपनी डिटेल प्रोवाइड करें, जैसे कि डेट ऑफ इनरोलमेंट, कब आपने जॉब स्टार्ट की थी, रिटायरमेंट की डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर आप देंगे और बाकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, अपना रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप अनमैरिड हो, मैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। 2 पैलेस के नाम आपको देने होंगे, नहीं है तो आप नो मार्क यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपनी ईमेल ID आपको एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ट्रेड सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना क्लस्टर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, जिस क्लस्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिट प्रेफरेंस देनी है। 7 चॉइसेस आपको दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस यूनिट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड देना चाहते हैं उसे सेकंड पर सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी 7 यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइड, यहाँ पर आपको
इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका आईटीआई भी पास होना जरूरी है। आईटीआई आपकी रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत होनी चाहिए, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिटर, वेल्डर या फिर इलेक्ट्रॉनिक, उसी ट्रेड में आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको देना है बोर्ड का नाम। सबसे पहले जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है, किस ईयर में पास आउट की है, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है। फिर यहाँ पर आपने किस सब्जेक्ट में 10वीं में आपके पास जो भी सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और उनके मार्क्स की डिटेल आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले हिंदी एंटर करना है, या फिर जो भी कोई भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जो आपके पास 10वीं में थे। यहाँ पर उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने 6 सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। उनकी टोटल परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, किस ईयर में आपने आईटीआई पास आउट की है, अपना आईटीआई का रोल नंबर देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको काउंसिल सेलेक्ट करनी है जिससे आपने अपनी आईटीआई पास आउट की है, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट बताना है कि आप पास आउट हो या फिर फेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है डिक्लेरेशन बॉक्स में और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे जो अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। सभी डिटेल्स आपको केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको सबमिट एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। कहीं पर फॉर्म में मिस्टेक है, आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म एडिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करा दी गई है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपने फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर उसकी यहाँ पर डायमेंशन होनी चाहिए और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। साइज उसका यहाँ पर 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल्स भी दिए गए हैं, किन फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे, इन फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपके फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको इन्हें चेकआउट करते हुए अपना फोटो अपलोड करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB से कम फाइल का साइज होना चाहिए। यहाँ पर विड्थ उनकी 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए और हाइट 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ से आप चेकआउट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या मार्कशीट। यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से कम साइज होना चाहिए। उसके लिए भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI ट्रेड सर्टिफिकेट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा अगर आप यूजर कैटेगरी से बिलोंग
करते हैं, ये डॉक्यूमेंट भी आपके 500 KB से कम होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम या ज़्यादा है उसका साइज, तो आप यहाँ पर उसे अपने अकॉर्डिंग दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ से आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें और जिस फाइल का साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उस वेबसाइट पर आप उसे अपलोड करें और दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके वहाँ से फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें, चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे तो पहले आपको फीस जमा करानी होगी ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। 100 रुपये फीस है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट फीस पेमेंट करते ही उनका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको फिर यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।